Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने यण संधि की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के प्रकार। और स्वर संधि के प्रकारों के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। इसके पहले हमने क्या पढ़ी थी? गुण संधि। उसके पहले वीडियो में हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? यण संधि। तो यण संधि की हमने परिभाषा पिछले वीडियो में देखी थी। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि यण संधि क्या होती है। तो यण संधि में क्या होता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ठीक है, ई हो सकता है, वो ओ भी हो सकता है, ऋषि भी हो सकता है, ठीक है। तो या ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान जाति का कोई स्वर, उसके बाद असमान जाति के, यानी ई आएगा तो ई की जाति का ना हो, ऊ आएगा तो ऊ की जाति का ना हो, ऋषि आएगा तो ऋषि की जाति का ना हो, यानी कोई असमान जाति, यानी ई के बाद ए हो सकता है और दूसरा ए भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, यानी ई के बाद कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है। तो ई या ऋषि के बाद असमान जाति का कोई स्वर आता है तो ई या ई के बाद, जब ई या ई आएगा उसके बाद कोई असमान जाति का स्वर आएगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? या। ई या ई नहीं रहता, क्या हो जाएगा? या। और उसके बाद ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाह। और ऋषि के स्थान पर रा। ठीक है। अब देखते इसके आगे बढ़ते हम। तो आगे देखिए, आगे इसका नियम। तो नियम क्या है इसका? ई और ई प्लस कोई भी असमान स्वर, है ना, कोई भी असमान स्वर। तो मैंने अभी बताया कि ई के बाद ए भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, यानी कोई भी असमान स्वर ई की जाति का ना हो। ई की जाति का ई हो गया, ठीक है। ई की जाति का ऊ भी हो, ई के बाद ऊ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो ई या ई के बाद कोई भी असमान जाति का स्वर आता है तो क्या हो जाता है? वो या बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा? वो या, यानी बन क्या जाएगा? वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? ऊ या ऊ होएगा और उसके बाद कोई भी असमान जाति का स्वर होगा तो क्या बन जाता है? वो वा में परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न होगा और वा में परिवर्तन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋषि। ऋषि के बाद भी कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या होगा? ऋषि का और प्लस असमान जाति का स्वर, और क्या बन जाता? वो रा बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम का उदाहरण। तो उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है आपको? प्रति, क्या दिया गया है? प्रति प्लस एक, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी संधि विच्छेद करो, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण बता रही हूँ, उदाहरण में हम क्या क्या सीख लेंगे? संधि करना भी सीख लेंगे और संधि विच्छेद करना भी। तो संधि विच्छेद करने में सबसे जरूरी बात हमको ये देखना होती है कि संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं कि एक शब्द है जैसे प्रत्येक, तो उसको क्या करेंगे? दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं।
इसी को कहते हैं संधि विच्छेद। अब दो भागों में हमने उसको बांटा या तोड़ा, तो दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, जब ही संधि विच्छेद का मतलब है। क्लियर? तो यहाँ हमने जब यहाँ पे संधि विच्छेद किया तो क्या किया, प्रति और प्लस एक, ठीक है, प्रत्येक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक का हमने संधि विच्छेद करा। अब देखिए हम इसको कैसे ये नियम इसमें फॉलो हो रहे हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। प्रति, अब देखिए प्रति में क्या आई है, छोटी ई की मात्रा आई है कि नहीं, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, ई। अब और संधि का क्या नियम है कि पहले शब्द का दूसरा स्वर, तो हमने दूसरा स्वर लगा दिया, तो दूसरा क्या है, ई। अब इसके आगे क्या नियम है कि दूसरे शब्द का पहला स्वर, पहला स्वर क्या है, ए। दूसरा पहले शब्द का दूसरा स्वर क्या है, ई, और ये दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या है, ई। तो हमने क्या करा, ई प्लस ए किया, ठीक है, इजिकल टू क्या हो गया, या। देखिए आप संधि का नियम देखिए, क्या बताया गया है, ई या ई, तो यहाँ क्या आया है, ई आया है। क्लियर? अब प्लस कोई भी असमान स्वर, तो असमान स्वर क्या हो गया, ए, यानी ई की जाति का वो स्वर नहीं है, क्या है ये, ए है, तो असमान स्वर हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, अब बराबर वो क्या बन गया, या बन जाता है, तो यहाँ देखिए या बन गया। क्लियर? अब देखिए कि प्रत्येक शब्द कैसे बना, तो प्रा, और जब हमने ई यानी ई की मात्रा निकाल दी, तो फिर क्या बचता है, ये आधा ता, आधा ता मतलब हलंत के साथ, हलंत मतलब आधा ता हो जाता है, ठीक है, तो आधा ता बचा, यानी ता हलंत के साथ बचा इसमें से, क्योंकि ई का स्वर निकल गया है, तो आधा ता बचा। अब प्लस यहाँ से क्या निकल गया, ए, तो क्या बस बचा, का बस बचा। अब लिखा है ई या ए के बाद, ई या ई ए जब मिलते हैं या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो या हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ कैसे शब्द बना, प्रा लिखा हमने, ये था, और ये आधा ता था, आधा ता लिख दिया। अब ये स्वर जो बना या, वो या लिखा। अब किसकी मात्रा थी यहाँ, ये ए है, तो ए की हमने मात्रा लगा दी। अब का बचा था यहाँ, तो हमने का लिख दिया, तो क्या शब्द बन गया, प्रत्येक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यण संधि क्या है और उसके नियम और उसका उदाहरण। अब आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी और यण संधि के और कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो आप इतना ही आप प्रैक्टिस किए और टेक केयर।